बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे ज़रा सी फ्राइड चीज़ों से, पकोड़े, समोसे और कचौड़ियों से हट के एक सालन बनाएंगे आज हम, जो सहरी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम अफ्तारी के लिए तो बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन आज की जो रेसिपी है ये स्पेशल सहरी के लिए भी है, अफ्तारी में भी आप खा सकते हैं। तो बनाएंगे आज आलू कीमा, जो बहुत ही टेस्टी बनेगा। दिखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है, लेकिन खाने में ये इससे भी ज़्यादा मज़े का था। तो रेसिपी हम अपनी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया था आधा किलो कीमा, बीफ का कीमा है ये। देखे, इसको मैंने धो के रख लिया था छन्नी में, अच्छे से पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज डाल दूंगी कट करके। अब मैं इसमें डालूंगी नमक 1 खाने का चम्मच भर के, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करें। लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, साथ ही इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर आधी चाय का चम्मच। अब डाल दूंगी 2 से 3 खाने का चम्मच ऑयल। अब इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। मैंने इसको क्यूब्स में फ्रीज करके रखा हुआ है, तो ये चीज़ें डाल दूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं, और साथ ही फ्लेम को मैं ऑन कर दूंगी। तो इसको हमने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें, अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। मैं इसको कवर करके रख दूंगी। इसमें पानी वगैरह कोई चीज़ भी ऐड नहीं करेंगे, इसको इसी तरह से हमने कवर करके रख देना है। अब देखें, 15 मिनट के बाद हमने जब इसको खोला है तो देखें, जो प्याज है इसने भी अपना पानी छोड़ दिया है, जो कीमा है इसने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। ये देखिए, प्याज अभी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अभी जब ये कुक होगा तो प्याज भी आपको नज़र नहीं आएगा। इस तरह से इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखें, अभी भी इसमें से पानी रिलीज़ होगा। अगर आपके पानी नहीं इतना आता है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके रख दीजिएगा, ताकि ये मज़ीद अच्छे से गल जाए। तो मेन मकसद इसको है कि ये कीमा जो है हमारा अच्छे से गल जाए और प्याज भी अच्छे से मैश हो जाए। ये देखें, और पानी इसका निकल आया है। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, क्योंकि हम अक्सर जब पकाते हैं तो सारी चीज़ें डाल के, पानी डाल के इसको रख देते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से आपका टाइम भी कम लगेगा और अच्छे से हमारा जो कीमा है वह भी बन जाएगा। अब 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, वो भी मैंने काट के इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें ही हम इसको कवर करके रख देंगे, ताकि ये जो है चीज़ें हमारी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। और साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के इसमें डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ है। अगर आप साबुत मसाले डालना चाहते हैं तो वो भी डाल दें, लेकिन मैंने तमाम मसाले जो हैं पिसे हुए ही इसमें शामिल किए हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। अब इसको कवर करके मज़ीद हम 5 से 10 मिनट पकाएंगे। ये देखें, टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। ये देखें, अब आपको ना प्याज नज़र आ रहा है ना ही टमाटर, और कितने ज़बरदस्त से ये अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं। आलू कीमा सहरी में पराठों के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। लच्छे वाले पराठे हों और उसके साथ कीमा हो तो बहुत ही मज़ा आता है। अब मैंने 300 ग्राम ले लिए थे आलू, उसको मैंने बारीक बारीक इस तरह से काट लिया था, वो भी डाल देंगे इसमें। देखिए, पानी हमने अभी तक इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है। तो आप भी अगर इसी तरह से बनाएंगे तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। तो इसको भी अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे। आप इसको इफ्तारी में भी खाने के साथ ले सकते हैं, जैसे कि रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ बहुत ही यमी लगता है ये। अब इसमें डाल दूंगी मैं दही। ये ग्रीन चटनी वाला दही था, वो मैंने डाल दिया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। आप प्लेन डालना चाहते हैं तो आप इसमें प्लेन भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड नहीं की हैं। मैंने हरी मिर्चों वाला ही दही इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें 3 अदद मैंने डाली हैं हरी मिर्चें साबुत।
इसका खुशबू जो है बहुत ही अच्छी इसमें आएगी। अब 5 मिनट के लिए इसको कवर में कर देंगे और देखें कितना ज़बरदस्त सा ये ऊपर इसकी तरी भी आ चुकी है और ये बहुत अच्छे से हमारे आलू जो हैं ये भी गल चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, अच्छे से हमने इसको भून लेना है ताकि इसकी स्मेल जो है ये भी ख़त्म हो जाए। और देखिए कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सा आलू कीमा हमारा रेडी होने को है। अब इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे जिनसे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से भुन चुका है, आपको घी से नज़र आ रहा होगा। अब मैंने बारीक बारीक सा अदरक इस पे काट के डाल दिया है, ये देखें। और साथ ही इसमें डालेंगे हरा धनिया और काली मिर्च थोड़ी सी पिसी हुई मैं इसके ऊपर शामिल कर दूंगी। और फिर इसको हम रेडी है ये हमारा आलू कीमा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।